गाजा में आज की तबाही की तस्वीर सामने आई है। सैकड़ों बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। जहां गिरी मिसाइल वहां कई फीट गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। गाजा छोड़कर भाग रहे हैं फिलिस्तीनी, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं फिलिस्तीनी। ये कहा गया था इजराइल की तरफ से भी कि नॉर्थ गाजा को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाएं, तो फिलिस्तीनी इन इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह के गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जहां पर गिरी है मिसाइल। तो युद्ध की 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग देखी और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के मैदान से इजराइल जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन की बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जो बाइडेन इजराइल का दौरा करेंगे। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन को हम देख चुके हैं, विदेश मंत्री को 18 या 19 अक्टूबर को जा सकते हैं इजराइल, जो जानकारी मिल रही है। इजराइल सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका का सीधा समर्थन इस वक्त अमेरिका का मिलता हुआ दिख रहा है इजराइल को। और सुमित चौधरी हमारे साथ सीधे इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ तो मदद पहुंचाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो दूसरी तरफ से कूटनीतिक स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। अब बाइडेन आ रहे हैं इजराइल। देखिए, ये पोस्टरिंग होती है, इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या फिर डिप्लोमेटिक एरियाज में इसको पोस्टरिंग कहा जाता है कि देखिए ना सिर्फ हम सैन्य मदद कर रहे हैं भारी तौर पर, बल्कि खुद जब राष्ट्रपति इजराइल पहुंचेंगे तो ये वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक संकेत होगा कि अब अमेरिका भी इजराइल के साथ इस ज़मीन पर मौजूद है। और जब स्पेशल यूनिट्स यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति खुद अकेले नहीं पहुँचेंगे, राष्ट्रपति के साथ में उनका पूरा का पूरा इंटेलिजेंस यूनिट होगा। वो लोग होंगे जो लगातार नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा दोनों देशों के बीच में। और ये भी बताया जाएगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से होने वाली है, क्योंकि उनकी मीटिंग के अंदर यहाँ की जो NSA है या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, वो लगातार उनको ब्रीफ करेंगे कि हम इस समय युद्ध किस सिचुएशन पे, क्रेडिट फ्रंट पे या किस स्ट्रैटेजी के तहत लड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से ये फीडबैक दिया जाएगा कि आपके साथ हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, यानी ना सिर्फ एम्युनिशन के तौर पर बल्कि ये भी कि हमारी तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ये भी तय किया जाएगा। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा के 10 लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। यूएन की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। करीब 5 लाख लोगों का अब तक पलायन हो चुका है। लाखों लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं और पलायन बड़े पैमाने पर हुआ है। करीब 5 लाख लोग नॉर्थ गाजा से पलायन कर चुके हैं, ये जानकारी दी गई है यूएन की तरफ से। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके घर बार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और इजराइल हमास युद्ध के 10वें दिन बर्बादी की भयावह तस्वीर सामने आई। गाजा पट्टी में इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। आईएफ ने हमास के 250 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से अब तक 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। हजारों इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग लगातार जान बचाकर यहां से भाग रहे हैं। लगातार विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच खबर यह कि गाजा पट्टी पर हो रही इजराइल की बमबारी ने उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें कहा गया है कि गाजा से अब तक 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं कि गाजा पट्टी के किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। नॉर्थ गाजा में 4,40,000 लोग रहते हैं। गाजा सिटी 7,50,000 लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा देर अल सालेह में 3,20,000 लोग रहते हैं। खान यूनिस 4,30,000 लोगों का यहाँ पर बसावट है। राफा में 2,75,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा 5 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से डेटा सामने आया है। हवाई हमलों में लाखों घर तबाह हुए हैं, सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं।